दोस्तों ये माता जी यहाँ पे रहती हैं। माता जी के गुफा की ओर जाने का ये रास्ता है। देख सकते हैं किस तरह पत्थर यहाँ पे है और इसी तरह यहाँ पे रास्ता है। अभी समय हम जो है माता जी ये नाम का है स्थान का? देवांगना सत्य समन्वय आश्रम। यह स्थान का नाम है देवांगना सत्य समन्वय आश्रम। तो ये जो है आपका जो कोर्ती रथ, जैसे आप आएंगे हनुमान धारा से ये कोर्ती रथ आएंगे, कोर्ती रथ से फिर पंपासुर है, पंपासुर आएंगे, फिर देवांगना आएंगे। देवांगना के बगल से एक घाटी गई है। तो माता जी का हमने पिछली बार भी एक वीडियो देखे हैं। अरे तो हमको बहुत अच्छा लगा। फिर जो है फिर वहां से आप जो है जब अंदर जाएंगे तो विशेष ऐसी बीहड़ गुफाएं हैं कि आप देख करके आश्चर्यचकित होंगी। कैसी थी गुफाएं, कैसे लोग रहते हैं। हमको भी बड़ा आश्चर्य हो जब पहली बार हमने आया तो हम देखे यहाँ शेर बाघ। माता जी तो पूछेंगे कि जी इस समय जो है पहली बात तो राम नाम पर लोगों को विश्वास नहीं हो रहा। एक तो हमारे माता जी सबसे बड़ा ये प्रश्न, लोगों को किस तरह विश्वास बढ़े और किस तरह भगवान पर उनका जो श्रद्धा। विश्वास ही तो ईश्वर का स्वरूप है जी। विश्वास ही ईश्वर का स्वरूप है। भक्ति बचपन की होती है, पुण्य संस्कार होते हैं। जब पुण्य संस्कार होते हैं, माता पिता गुरु का आशीर्वाद होता है, तभी ये अवसर मिलता है। अवसर मिलने पर इसको हमें जितना से जितना हो सके समय परमात्मा भक्ति में ही देना चाहिए। ये गुरु कृपा के बिना हो नहीं सकता। तो माता जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि राम नाम पर विश्वास या भगवान के भजन के में जो मन लगना, ये गुरु पर ही सब डिपेंड करता है। गुरु पर निर्भर है। गुरु ही मूल है। गुरु ही हमारे गुरु संसारिक गुरु नहीं, साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर राम ही है। राम के रूप में हमने दर्शन लिए हैं, धनुषधारी रूप में हमें दर्शन दिया है। छोटे छोटे बच्चे छोड़ करके जब घर से निकले हैं, जब हमने संपूर्ण दर्शन पा चुके हैं, हमें विश्वास दिया है। विश्वास के साथ यहाँ बैठे हैं, ब्रह्म शक्ति के साथ बैठे हैं। यहाँ कोई धोखा नहीं है। यहाँ आप स्टाम्प पेपर में जो भी आए सामने लिखवा ले, हम लिख देंगे, इसलिए कि ये पूर्ण विश्वास है। हमें रोम रोम में रातों दिन राम 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 के ही दर्शन होते हैं। गुरु में ही राम के दर्शन होते हैं। हाँ, जिसने जिस भाव से माना है, वो तो कह ही रहे हैं कि जिसने जिस भाव से माना है उसी भाव में मैं बल देता हूँ, विश्वास देता हूँ। अपना स्वरूप वो तो विश्वास पर है। विश्वास है तो सब दिखने लगेगा, स्वरूप उनका आएगा सामने। हाँ, तो अच्छा बाल रूप में भी भगवान आपको दर्शन दिए? बाल रूप में भी दिए, ये पूरे धनुषधारी रूप में दिए। तो भगवान को क्या बाल रूप में अपना बालक जैसा मानती हैं क्या? इष्ट हैं। अच्छा, हमारे इष्ट हैं। माने जैसे माने मन में इच्छा रखते हैं कि हमको बालक रूप में दर्शन होना चाहिए। हाँ, बाल रूप में। हाँ, खेले हैं गोद में। अच्छा, खिला लिया है। हाँ, जिस भाव से मैंने देखा, जगत पिता परमेश्वर तो वो है ही हैं, पर वो बच्चे भी बन जाते हैं। हाँ, बनते हैं। और भाव से, वो भाव में सबसे जितनी संसार की जगत की नारियां हैं, भाव से वो सबके पुत्र रूप में, बालक रूप में, भाव देह भले ही बड़ा है, देह से सयाने हैं, माने जितना उम्र है, और उसके अलावा माने भाव उनका बच्चों से है। 6 महीना का गोद का खेलता जैसे बच्चा होता है, उसी भाव से जगत की नारियों के सामने वो प्रकट है। अच्छा, अनसुईया की तरह। हाँ, अनसुईया माता, छोटे छोटे बच्चे। हाँ हाँ जी। बस मातृभाव सबके प्रति, मातृभाव के सिवा दूसरा कहीं भाव नहीं है। एक भी मिस्टेक नहीं है। सत्य की तो पहचान चरित्र और उनके लक्षण और कर्मों से है। सत्य छलकता है, दिखावटी नहीं, बनावटी नहीं। वो गिर जाएगा। हाँ, कहाँ तक जाएगा? नहीं, इस तरह गुफा में और कंदराओं में या बिहार जंगल में रहेगा कैसे? नहीं, बनावटी गिर जाएगा। और वो कोई संघर्ष कर ही नहीं सकता। नहीं कर सकता। फिर ऐसी जगह रहेगा ही। ये हमारी आंखों का, हमारे जीवन में जो उनसे सन्निध हुआ जितने दिनों से, सन 2013 से हम यहाँ हैं, जितना सन्निध हमारा हुआ, जितना हम देखते चले आ रहे हैं, उतना बिल्कुल पूरा पक्का विश्वास के साथ बैठे हुए हैं। हाँ, ब्रह्म शक्ति के साथ हैं। पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। इतना विश्वास है दिया है उन्होंने कि अपना सत्य जो उनके अंदर है वो हमें समझ में पूरा आ गया है। हाँ, कोई अपने बाल बच्चे छोड़ता है, गृहस्थी छोड़ता है, बिहार जंगल में कौन कोई रहेगा विश्वास के बिना? पल पल विश्वास देते गए, हम बढ़ते गए। है उनकी कृपा, पूर्व निश्चित था, तो हमको आना हुआ और उन्होंने विश्वास दिया, तब यहाँ
आकर के उनके सानिध्य में मैंने रहते भाव हैं। जैसे सबरी माता जी हमारी जो भगवान की प्रतीक्षा की है, समर्पण। और भगवान आ भी गए, हाँ। दर्शन भी हो गए, हाँ। सब लीला भी देखे, हाँ। फिर भी सबरी, हाँ। खैर सबरी तो उस समय चली गई थी, हाँ, हाँ। लेकिन फिर भी आप बैठी हैं हाँ। कि फिर दोबारा होगा, और तिबारा होगा। जगत देख ले, जगत को विश्वास हो जाए, जो भटक रहे हैं, देखने के ढूंढ रहे हैं, तो सब भटकाव है। जी। हाँ, अंधविश्वास में हाँ, भटके जा रहे हैं, भटके, बहुत भटके, सत्य को नहीं जान पा रहे हैं। तो सत्य एक दिन सामने जब आ ही जाना है, तो इसलिए ये सब आज का समय है। अब ये समय आ ही रहा है। कुछ अब मैंने कहने का मतलब कि अभी जो नहीं देख रहे हैं वो देखने को पाएंगे कि ये सत्य जो यहाँ से हुआ सत्य हो रहा है, यहीं से सत्य होना है, गुरु के द्वारा ही होना है। हाँ, पूरी ब्रह्मांड की मूल शक्ति के साथ वो बैठे हुए हैं। हाँ, बस भक्तों का थोड़ा बहुत समय बाकी रह गया है, नहीं जो यहाँ से होना है वो कहीं सत्य है ही नहीं। हाँ, तो हमारी माता जी ने बहुत अच्छी बात कही कि बात सत्य है कि हमारे जो दादा गुरुजी थे, हम वो परमहंस श्री राम मंगल दास जी, उनके सामने 3500 सिद्ध संत देवी देवता प्रकट हुए थे। उनका कहना है कि कलयुग में जितनी जल्दी भगवान जो है बालक रूप में या धनुधारी के रूप में, किसी भी रूप में जितना माताओं को मिलते हैं, दर्शन देते हैं, उतना पुरुषों को नहीं देते, क्योंकि पुरुषों के अंदर जो ज्ञान घूमता रहता है, और माताओं ने जो एक ठान लिया, तो इसलिए भगवान जो है कलयुग में माताओं को बहुत जल्दी दर्शन देते हैं। फिर ऐसी बीहड़ जंगल में जो माताएं रहेंगी, माता जी हमारी रह रही, उनको दर्शन न हो तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सबरी माता की तरह माता जी ने हमारी प्रतीक्षा किया, भगवान ने इनको दर्शन भी दिया, गोद में खिलाए भी। माता जी भी बता रहे हैं कि गोद में हमने खिलाया। हमारी बचपन की भक्ति है, राम भक्ति। अच्छा, हमारे पतिदेव बैठे हुए हैं। अच्छा, 4-4, 6-6 घंटा हमारी रामायण 12 महीना चलती रही। अच्छा, जब घर में भी? हाँ, हमारा खाना पानी कहूँ शाम हो जाए, कहूँ दिन ही डूबने लगे, कोई खाना पानी से कोई मतलब नहीं, दरवाजा बंद, रामायण में बैठे हैं। हम रहे, राम जी की प्रतिमा रहे, रामायण रहे, तीसरा कोई न रहे। लगन मूल है। जब ऐसी लगन देखी वो स्वयं आए। बिहार के रहने वाले हैं, बिहार से आए हैं परमात्मा हमारे। माने शरीर का जन्म लिया परमात्मा तो जहाँ ही प्रकट है। हाँ, हर जगह शरीर आया उनका बिहार में। कल्याणपुर गांव है, दुर्गावती थाना है। हाँ, भगुआ जिला, कल्याणपुर गांव और दुर्गावती थाना। वहाँ कितने दूर है, कहाँ से यहाँ? हाँ, हमारा ये तो सब पूर्व निश्चित था। हाँ, पूर्व निश्चित है। भगवान वहाँ से देखे सब की कहीं प्रतीक्षा कर रही हैं। भक्त हमारी इंतजार में जीवन माने लगा दिया है, पर है उन्हीं की कृपा। तो माता जी वहाँ से आपको प्रेरणा हुई होगी यहाँ आने की? गए, घर पहुँच गए। अच्छा, हाँ, घर पहुँच गए, भगवान गए। हाँ, स्वयं घर पहुँचे। यहाँ के लिए कहें जैसे तुलसीदास जी को कहें, हाँ, कि भैया चलो भाई आपको माता जी फिर घूमने आए, साथ में घूमने आए, उनके विश्वास देते गए, जंगल में आते जाते रहे, विश्वास दिया। कोई ऐसा कोई है ही नहीं है संसार में जो इतना विश्वास जो हमें दिया। हाँ, जब वो स्वयं पूर्ण सब संपूर्ण है तो उनसे गलती कहीं हो ही नहीं। घर में तो माता जी को संपत्ति होगी ना? कुछ नहीं, गरीब है, करते खाते हैं, रहे थे, वो भी बंद कर दिया है। जो आदेश हुआ, दोनों नहीं होता है। अध्यात्म या सांसारिक मार्ग दोनों नहीं होता, एक होता है। एक में ही जीवन लगा दो तो कुछ प्राप्त होगा। यदि सब में पैर रखेंगे तो यहाँ के भय न वहाँ के भय। भगवान अपने भक्त को गरीब रखते हैं। हाँ, बस जो भगवान श्री कृष्ण है कि जीरो में ले जाते हैं परमात्मा। जब सब कुछ तुम्हारा मैपन खत्म हो जाता है तब अपनी कृपा करते हैं। हाँ, तो माता जी आपको तो यहाँ 10 साल हो गए? आते जाते काफी दिन से हैं। छोटे छोटे बच्चे थे जब से हम आते जाते थे यहाँ चित्रकूट। हाँ, गुरु चित्रकूट में और भी रहे हैं एक आध जगह पहले, फिर आते आते यहाँ स्थान अपना हो गया है। तो बचपन से आप राम जी के प्रति आपका स्नेह? हाँ, बचपन से हमारी भक्ति है राम की। तो माता जी का कहना है कि जब हम बचपन थे, कितने बरस के रहे होंगे? 7-8 साल से शुरू हो गया है। हाँ, पिताजी संस्कार माने जैसा देखा भरते गए, वही पूजा पाठ करते रहे। हाँ, तो वही अब संस्कार पड़े, जो बच्चा देखता है वही करता है। सिखाना नहीं पड़ता है। परिवार की बात है, पूर्वजन्म का संस्कार। हाँ, पूर्व संस्कार होता है। धीरे धीरे से पुण्य संस्कारों का घड़ा भरता है। भक्ति भाव नहीं किया जाएगा तो संस्कार नहीं बनेंगे। हैं, अब सोसाइटी है कि गलत संगति का मूल है। संगति अच्छी हो या बुरी हो, जिसमें दृष्टि बच्चे की पड़ेगी वही बच्चा वही पर चला जाएगा। पानी की धारा है वो। तो माता जी ने बहुत अच्छी बात बताई। हमारे पास भी कई फोन ऐसे आते हैं कि घर में माता है, कुछ ऐसी माताएं हैं कि ठाकुर जी के दर्शन होते हैं, कई रूपों में दर्शन होते हैं। तो माता और आपको दर्शन हो तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। वो वहाँ भाव है, एक कल्पना है।
यहाँ साक्षात हाँ, अब प्रकट ये होना। सही बात, वहाँ सपना में होता हाँ, आपको यहाँ ये प्रत्यक्ष दिन में देखते में दिन में अच्छा, प्रत्यक्ष। कामतगिरी भाई राम प्रसाद के सामने धनुषधारी रूप में खड़े हो गए। अरे राम। तुरंत हम चरणों में गिर गए। पतिदेव हमारे वहीं दोनों आए, दोनों थे हम। अच्छा, आपको को दर्शन हाँ, हुआ है? दोनों को हम दोनों हम आए। अच्छा अच्छा। हाँ, लिखा है। अच्छा, आपको को दर्शन एक आध बार हुआ? नहीं, वो तो भगवान ऐसे ही करते हैं। जैसे भगवान ने अपनी माता जी को ब्रह्मांड रूप का दर्शन कराया और पिताजी को नहीं कराया। वो तो भाई नहीं कराया, उन्होंने हमारी वृत्ति अनुसार कराया। मैंने वृत्ति का मतलब जैसे हम मान लीजिए 1000 किलोमीटर चले गए, उन्होंने मैंने एक तत्व के रूप में इसी के माध्यम से उन्होंने। अच्छा, माने इनके माध्यम से आपको भी अनुभव हुआ? हाँ, इनके माध्यम से कहिए, नहीं वो स्वयं अपना कण अरे वो तो है, लेकिन होता है ना सर्व, जैसे कहते हैं कि सर्वव्यापी परमात्मा है। अभी किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, अभी इसी किसी कार्य के लिए जा रहे हैं तो ये किसी में परेशान है, तो तत्वतः वहाँ इनके परेशानी का हल कर दिया। वो तो हो तो इनको बोध हो गया, विश्वास दिया, तत्वतः विश्वास, इनको तत्व ज्ञान का विश्वास दिया। अच्छा, तो हाँ, प्रवेश होकर। हाँ हाँ, माने आपको भी पक्का विश्वास हो? हाँ 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 हाँ, वो वृत्ति अनुसार दिया ना। कुल मिला कहने का मतलब है, जैसे माता जी का तो दृढ़ का महादृढ़ है, लेकिन उनके साथ आपको को विश्वास हो गया। अच्छा अच्छा। तो माता जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, लेकिन माता जी क्या बोलते हैं, खाने पीने को तो मान लो 2 मीटिंग भोजन बनता है, एक मीटिंग चलता है। अच्छा, तो वैसे जैसी जरूरत होती है वैसी क्रिया कराते हैं। जैसे कोई मान लो आ गए तो 2 हाँ, फिर बना देते हैं, पर हम लोगों को एक ही टाइम का। नहीं, लड़कियां हैं, बहुटियां हैं, उनके मन में जो है शंका रहता, भगवान है कि नहीं, पूजा हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी की पूजा करना चाहिए ना कर, उनको थोड़े आप उपदेश दीजिए। बहुत नास्तिक पना ने इतना वृत्ति उनकी खराब होती जा रही, उनके लिए थोड़ा आप दो चार ये है कि पुण्य संस्कार से ही भक्ति होती है। पुण्य संस्कार यदि नहीं है, और यदि उनकी सोसाइटी नहीं है, संगत नहीं मिली है, संगत भी मूल है। हाँ, संगत। तो उन्हें मोड़ने में, पेड़ है, छोटा पेड़ है, यदि मोड़ दिया जाए, उन्हें सीधा कर दिया जाए तो सीधा जाएगा। यदि पेड़ चरेर हो गया, बड़ा हो गया, फिर उसे कहो कि सीधा हो जाए, तो फिर सीधा होने में वो खून रोम रोम में रस में वो जड़ील हो गया। तो यही है कि जो अगर बचपन से जो ढर जाता है, जो उनके माता पिता वो अच्छे संत भक्त जन्मते हैं, बनते नहीं हैं। हाँ, कुछ संगत से भी तो प्रभाव पड़ता है। हाँ, कुछ संगत ही से तो बचना है। वो है माता पिता के संस्कारों से। जो माता पिता के संस्कार होंगे वही बच्चों में पड़ेंगे। उनको विशेष ध्यान देते हैं। यदि उनको निर्धारित है इस मार्ग में, तो उनकी ड्यूटी परमात्मा उनसे करवा देंगे। उन्हें माने सुरक्षित उनको, जैसे बारी को घेर दिया जाता है कि कोई वृक्ष लगा दो तो गाय भैंस ना खाए, ऐसे शक्ति उसकी गुप्त रूप से, तत्व रूप से उस बच्चे की माता पिता के रूप में परवरिश करती है। उसे ज्ञान नहीं होता, वो इसलिए कि वो परमात्मा की धरोहर है, परमात्मा के कार्य के लिए वो आई है। तो ड्यूटी माता पिता की लग गई वहाँ की उसकी सुरक्षा करे, वो अनर्गल में जाने नहीं पाएगा। वो पहले से पूर्व निश्चित होता है। हाँ, जिसका संस्कार होता है वो बचपन से बनता है। बचपन से बूंद बूंद से, छोटे से ही घड़ा भरता है। एकदम से चरेर होने में, बड़े होने में वो बुद्धि कहाँ यहाँ वहाँ भटक गई, का भर गया दिमाग में, का घुस गया है। ये कोरा कागज होता है बच्चों का, जो इनमें लिखा जाएगा छोटे से वही लिख जाएगा। लिखना एक माने संस्कार बनाना, कर्म या माने भक्ति भाव करना है, वही लिखेगा जो लिखा जाएगा। माने अच्छा लिखना है तो अच्छा लिखेगा, बुराई में दृष्टि पड़ गई तो बुरा लिख जाएगा। माने भर जाएगा उसके भीतर, 2 ही है, अच्छा बुरा 2 ही तो है संसार में। हाँ, अच्छे फिर भी माता पिता को थोड़ा हाँ ध्यान देना बच्चों पर। अपने भी संस्कार, यदि उनके भक्ति भाव बच्चा देखता है तो बगल से बैठ जाएगा पूजा पाठ करने को। बच्चा को बताना नहीं पड़ेगा, वो चंदन टीका करता है तो वही करेगा, जैसा देखेगा वैसा करेगा। ग्रंथ ध्यान करेगा माता पिता तो बच्चे भी देखेंगे कि वो फिर फिल्म पिक्चर दुनियादारी में ध्यान नहीं जाएगा। इसलिए कि जिसमें जो रंग जाता है वो रंग चढ़ जाता है। हाँ, रंग फिर वो कच्चा नहीं चढ़ता, पक्का ही चढ़ जाता है, तो छूटने वाला नहीं होता है। रोम रोम में जो भर जाता है, जिसके जो भक्ति में रंग जाता है, वो भक्ति जन्मांतर छूटती नहीं है। हमारी परमात्मा की कृपा से, भगवान श्री राम की कृपा से, हम तो कहते हैं कि जैसे हमें परमात्मा लिया है शरण में, ऐसे सब पर कृपा करे। हमारी यही कामना है।
और यही हम कहते हैं कि सबको परमात्मा के दर्शन हो, सब परमात्मा के बच्चे हैं, सबको वो समदर्शी हैं। जो भी जिसकी बिगड़ी बनी हो सबके परमात्मा सुधार करके अपना दिशा दें, शरण में। इसीलिए तो आए हैं, पर लोग नहीं न समझ पा रहे हैं। बात तो ये है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं। इतना अंधविश्वास हो गया संसार में, इतना लूटा गया है कि सत्य को वो समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, जो इस सत्य के जो इस मार्ग में जो कदम धर देगा वही उसको समझेगा। और वह उनकी कृपा पर, जो पुण्य संस्कार होंगे तब, जैसे लोहा चुंबक को पकड़ लेता है वैसे ही सत्य माने संस्कार सत्य को पकड़ लेता है। हाँ। तो माता जी ने आज बहुत अच्छी बात बताई। माता जी का थोड़ा समय की शॉर्टेज है, ये बड़ा वीडियो हम लेते तो माता जी अब जो है हमें दंडवती प्रणाम है आपको, और आपके पास समय नहीं है, फिर कभी हम आएंगे और इनको भी थोड़ा जाना है। ठीक। हाँ, तो माता जी ने बहुत अच्छी बात बताई। माता जी जो बताए वो सत्य है, क्योंकि अभी हमने हमारे महाराज जी, एक बार कोई औरत थी महाराज जी, वो उसमें जा रही थी, ट्रेन में जा रही, उन्हें रामायण का खोला, उसमें छोटे छोटे राम जी निकले, उनका भोग खाया, माता जी उसी रामायण में समा गए। ऐसी लीलाएं माता जी, आपसे बताओ, सैकड़ों भगवान लीला करते थे। अच्छा, माताओं को इसलिए जल्दी लीला करते कि उनके अंदर छल कपट भी नहीं होता, ममता भी होती है, दूसरी बात विश्वास दृढ़ होता। अब पुरुष का क्या दिमाग हमेशा घूमता रहता, भगवान आएंगे कि नहीं। ये लोग एक बार दृढ़ कर लिए कि भगवान को आना ही पड़ेगा, तो भगवान को आना ही आना। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनिल प्रगट चंदन से होई। रगड़ करने से है, एक दिन की नहीं होती है। ये जन्मों जन्मों की होती है। कई जन्म। हाँ, हमारे 3 जन्मों के बीच कई जन्मों को बता दिया, 3 को तो स्पष्ट ही कर दिया। अच्छा। हाँ, भूत भविष्य वर्तमान सब बता दिया। तो पूर्व जन्म माता जी क्या रही? अब ये बताने की चीज तो है नहीं, गोपनीयता रखने, कहने, हमें विश्वास देने के लिए, फिर वो हमको दिखाए भी, दर्शाए भी। हाँ, विश्वास के साथ हम ये कह रहे हैं। एक बार मैं भी अपने बारे में जो है जब जानना चाहा तो मुझे पूर्व जन्म और अगला जन्म, तो मैंने जो पूर्व जन्म ज्ञान होगा तो अगला जन्म हो ही जाता, लेकिन वो भी सही बात है, नहीं बताना चाहिए। देखिए, भोजन है, खाना है, रख गया, अब उन्होंने खा लिया, तो आप यदि स्वाद आपको बताया जाए तो बिना स्वयं के अनुभव नहीं होता। हाँ, जब तक हम खाएंगे नहीं, तो पता नहीं खट्टा था, तो बताने से बोध नहीं होता। बिन देखे प्रतीत न हुई। अब दिखा सकते नहीं। हाँ, वो तो समझ की चीज है, अध्यात्म समझ का है। अध्यात्म विश्वास पर टिका है, कौन सिद्धि की बिन विश्वास। माता जी ने जो भी कहा सब 100% है। हम समय नहीं हम इसकी माता जी के बारे में बहुत कुछ बताते। ठीक है माता जी, फिर कभी आएंगे, समय के साथ ही 9 लोगों को जाना है और उसकी हम व्याख्या कर देते। अब जो है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है कैलेंडर में, राष्ट्रीय जन जागरण महाअभियान, उद्देश्य मानवता की रक्षा। भारत तभी जगेगा जब विश्वास हृदय वाले सैकड़ों स्त्री पुरुष भोग विलास और सुख की सभी इच्छाओं को विसर्जित कर मन वचन और शरीर से उन करोड़ों भारतीयों के कल्याण के लिए सचेष्ट होंगे जो दरिद्रता और मूर्खता के अगाध सागर में निरंतर नीचे डूबे जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद, उठो जागो, लक्ष्य प्राप्ति करो, रुको मत दो। बहुत अच्छी लाइन दोस्त। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी एक बोर्ड लगा हुआ है, ये देखिए। नहीं, आप पढ़ के सुना दीजिए, हो जाएगा। ओम पंचामृत। उद्देश्य सिद्धि के लिए जीवन में मापदंडों का होना परमा आवश्यक है। अपने शिष्यों अनुयायियों के लिए 5 प्रण रूपी पंचामृत अर्पित कर रहा हूँ। बिखरी हुई इच्छा शक्ति का समन्वय कर विधिवत लक्ष्य की तरफ अग्रसर होते रहने वाले साधकों के लिए 5 प्रण जीवन प्राण का कार्य करेगा। प्रथम, दैनिक चर्या का कठिनता से पालन करोगे। दूसरा, गुरु आज्ञा सिरोधार करोगे। तीसरा, सभी आदर्श पुरुषों के प्रति सम्मान श्रद्धा रखेंगे। चौथा, अंधविश्वासों और पाखंडों को प्रश्रय नहीं देंगे। 5वां, राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए लोक हित को जीवन का उद्देश्य बनाएंगे। सफल जीवनांग। प्रथम, प्राप्त ज्ञान को व्यवहार में परिणत कीजिए। दूसरा, कम बोलकर अधिक कार्य क्षमता वृद्धि कीजिए। तीसरा, पंचामृत का प्रतिदिन पाठ कीजिए। चौथा, कुसंस्कारों का त्याग और सद्गुणों को आत्मसात कीजिए। 5वां, जहाँ भी बैठिए पालथी मार कर बैठिए। 6वां, प्रतिदिन 2 घंटा स्वाध्याय कीजिए। 7वां, दिन में सोने की आदत न डालें। 8वां, जो सामान जहाँ से ले वहीं रखें। 9वां, किसी का सामान बिना उसकी अनुमति के
न छुए। 10वां, जो भी कार्य आवश्यकता प्रतीत हो उसे कर्तव्य पालन समझकर कीजिए। किसी की सहमति असहमति की प्रतीक्षा मत कीजिए। स्वयं सुंदर बनकर सबके लिए प्रेरणा स्रोत बने। सत्य प्रकाशक सत्य समन्वय आश्रम, शाखा देवंगना, रजिस्टर नंबर 231406। ये बाकी मोबाइल नंबर। ठीक इस समय वर्तमान में जो है जी महामौन अनुष्ठान किए हैं। ऐसा थोड़ी आवाज जाए वहाँ। हाँ वही है। ओम महामौन अनुष्ठान आतंकवादों उन्मूलन हमारा सुनिश्चित उद्देश्य है, जो विश्व बुद्धिजीवियों द्वारा अब तक अपरिभाषित है, और वर्तमान प्रधानमंत्री भी अपने मंत्रिमंडल सहित आतंकवाद को परिभाषित करने में अक्षम है। दिग्भ्रमित भारतीय जनमानस को सुनिश्चित केंद्र बिंदु पर स्थापित कर निर्णायक स्वरूप प्रस्तुत करने के लिए आज से महामौन अनुष्ठान प्रारंभ कर रहा हूं, जो उद्देश्य सिद्धि तक निरंतर चलता रहेगा। अत्यावश्यक जानकारी लिखित रूप से आदान प्रदान की जाएगी। ये गुरु जी का हमारा उद्देश्य है। जी जी हाँ जी महामौन है इस समय। जी और बीच में ना बोलो, पहले संस्थापक अध्यक्ष सत्य समन्वय आश्रम देवांगना, रजिस्टर नंबर 2314/6 जी जी। देवांगना चित्रकूट, 1 जून 2023 देवांगना ब्रह्मनिष्ठ निवास। चलिए धन्यवाद।